गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत बुरे थे। वो हमेशा सारे पक्षियों को उल्लू बनाते और उनके सामान खाते। अभी भी वह खुद से बातें करते हुए कहते हैं, गोरी, आज हम फिर से किसी को उल्लू बनाएंगे और उसका स्वादिष्ट खाना खाएंगे। कितना मजा आएगा ना। सामने से हरियाली तोती आ रही थी। उसके पंजों में एक टिफिन था। गोरी कौवी कालू कौवे को कहती है, कालू, मिल गया शिकार। देखो, सामने से हरियाली तोती आ रही है। उसके पंजों में एक टिफिन भी है। उस टिफिन में कुछ तो खाने का जरूर होगा। चलो चल के देखते हैं। अरे हरियाली तोती, तुम कहाँ जा रही हो? गोरी कौवी, मैं पूर्व वाले जंगल की तरफ जा रही थी। वहाँ मेरा पति मिट्ठू रहता है ना, उसे लंच देने जा रही थी। लंच में खिचड़ी बनाई है मैंने उसके लिए। उसकी फेवरेट है खिचड़ी। अरे वाह हरियाली तोती, यह तो अच्छी बात है। परंतु मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हो गया। आज तो मैं बिरयानी बना रही थी अपने लिए और कालू के लिए, पर दुर्भाग्य से मेरे पास से तो नमक ही खत्म हो गया। बिरयानी तो बन गई पर नमक नहीं है। अगर हो सके तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा नमक दोगी? उसके बदले में मैं तुम्हें एक कटोरा बिरयानी दूंगी। तुम वह बिरयानी अपने पति के लिए ले जाना। अरे वाह, बिरयानी! मिट्ठू को तो बिरयानी बहुत पसंद है। खिचड़ी के साथ मैं बिरयानी लेकर जाऊंगी तो मिट्ठू बहुत खुश होगा और रास्ते में कुछ अमरूद भी तोड़ लूंगी। ठीक है, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। तुम मुझे उसके बदले में एक कटोरा बिरयानी दे देना। रुको हरियाली, तुम यह टिफिन लेकर कहाँ-कहाँ घूमती रहोगी? तुम जाओ, नमक लेकर आओ। मैं तुम्हारी टिफिन की सुरक्षा करूंगी। उसके बाद हरियाली तोती भी उन कौवों की बातों में आकर नमक लेने अपने घर की ओर निकल पड़ती है। गोरी कौवी और कालू कौवा कितना अच्छा है, उसने मुझे बिरयानी दी। मैं जल्दी से यह नमक लेकर गोरी कौवी के पास जाती हूँ। इधर कौवा और कौवी बातें करते हुए कहते हैं, चलो चलो गोरी, जल्दी से यह लंच बॉक्स उठाओ और उड़ो यहाँ से, वरना वो हरियाली तोती आ जाएगी नमक लेकर और हमारे पास कोई बिरयानी भी नहीं है। चलो साथ में खाएंगे घोंसले में बैठकर। ये गोरी कौवी और कालू कौवा कहाँ गया और मेरा लंच कहाँ है? वो मुझे उल्लू बना गए। वो मेरा लंच लेकर भाग गए और उन्होंने बोला था कि वह मुझे बिरयानी भी देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे फिर से अपने पति के लिए खिचड़ी बनानी होगी, पर मेरे पास तो खिचड़ी का सामान भी नहीं है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह को हरियाली तोती और रानो चिड़िया नदी पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया, तुम्हें पता है गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत बुरा है। कल मैं एक डब्बा लेकर अपने पति के पास जा रही थी। उस डब्बे में खिचड़ी थी। गोरी कौवी और कालू कौवे ने मुझे रोका और कहा कि मैंने बिरयानी बनाई है। क्या तुम मुझे थोड़ा नमक दोगी? इसके बदले में मैं भी तुम्हें थोड़ा सा बिरयानी दूंगी। और मेरे पति को बिरयानी बहुत पसंद है। मैं अपने पति की वजह से घर गई नमक लेने और उन्होंने चालाकी से मेरा डब्बा भी चुरा लिया। गोरी कौवी ने कहा था कि तुम डब्बा यहीं रख के जाओ और मैं पागल सी जानती हूँ कि वह कौवे बहुत बदमाश है। फिर भी बिरयानी के चक्कर में वह डब्बा वहीं रख दिया और इतने बूढ़े बूढ़े पक्षी है वे लोग, वे सारा खिचड़ी खा गए होंगे और मेरा डब्बा भी वापस नहीं किया। हाँ।
रानो चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह कालू कौवा और गोरी कौवी के घर जाती है। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है जो मेरे साथ बैठकर मीठा दलिया खाए। अब मैं किसके साथ बैठकर मीठा दलिया खाऊं? इससे अच्छा तो मैं बनाती ही नहीं। मेरी गरीबी की वजह से कोई मेरा दोस्त ही नहीं बनना चाहता। मैं इतनी बूढ़ी हूँ कि कोई मेरे साथ खाना भी ना खाना चाहता। गोरी सुना तुमने? चलो शिकारी का भोजन खाते हैं। रानो, हम है ना तुम्हारे दोस्त। क्यों हमें दोस्त नहीं मानती तुम? हम तुम्हारे साथ मीठा दलिया खाएंगे, तुम्हारी खाने में मदद करेंगे, मेरा मतलब तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है कौवे भैया, तब आप मेरे पीछे पीछे आए, मैं आपको मीठा दलिया खिलाती हूँ। कौवे भैया, मुझे तो अभी याद आया, मीठी दलिया में डालने के लिए मुझे एप्पल की जरूरत है और मेरे घर में तो एप्पल है ही नहीं। मम्मी ने जो रेसिपी बताई थी उसमें यह भी लिखा था कि एप्पल डालना ही है दलिया में, वरना दलिया का टेस्ट खराब हो जाता है। आप जाकर एप्पल ले आइए, वरना दलिया टेस्टी नहीं लगेगी। ठीक है, हम अभी एप्पल लेकर आते हैं, तुम तब तक बाकी की सामग्री डालो। पर आप एप्पल लाएंगे कहाँ से? यहाँ पर तो दूर दूर तक किसी पेड़ पर एप्पल ही नहीं है। जग्गू कौवे का जो खेत है ना, उसमें उसने बहुत सारे फल उगाए हैं, जैसे एप्पल, ग्रेप्स और भी अलग अलग टाइप के फल। हम वहाँ से एप्पल ले आते हैं। हमने उसके एप्पल चोरी करके खाए थे, बड़े स्वादिष्ट लगे हमें उसके एप्पल। चुरा कर ले आते हैं उसके एप्पल। कालू जल्दी से तोड़ो एप्पल, वरना जग्गू कौवा उठ जाएगा। वह सोया हुआ है ठंडी छांव में आम के पेड़ के नीचे, आलसी कहीं का। जल्दी से तोड़ो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमें मीठी दलिया में एप्पल को मिलाकर खाना है, जल्दी तोड़ो। जैसे ही फल टूटने की आवाज आती है, जग्गू कौवा उठ जाता है और वह देखता है गोरी कौवी और कालू कौवा एक एप्पल लेकर जा रहे हैं। जग्गू कौवा एक डंडा पीछे से मारता है, गोरी कौवी को पीछे से एक डंडा लगता है। गोरी बेहोश हो जाती है, वो बहुत चीखती है और कहराती भी है, पर कालू कौवा था कि वह अपना एप्पल लेकर भागे जा रहा था। कौवे भैया, आपको इतनी देरी क्यों हो गई सेब लाने में? और गोरी कौवी कहाँ है? वो हम लोग चोरी कर रहे थे ना खेत से, इस वजह से गोरी कौवी को डंडा लग गया, और तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, इस वजह से मैं आ गया ये सेब लेकर। अब जल्दी से तुम दलिया में डाल दो यह सेब और जल्दी से दलिया निकालो। चल निकल जा कौवे कहीं के, तू जैसे दूसरों को उल्लू बनाता है, आज मैंने भी तुझे उल्लू बना दिया। अब हरियाली तोती के साथ बैठकर मैं यह सेब खाऊंगी। चला जा यहाँ से, वरना सारे गांव वालों को मैं